डियर स्टूडेंट्स, अभिषेक क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम जो है आपके लिए लाए हैं भूगोल, है ना। भूगोल के ऊपर कुछ अच्छे प्रश्न बनाए हैं और वो प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आप देख लीजिए उनको और रिवीजन जबरदस्त तरीके से कीजिए। और पटवारी वाले जो बच्चे हैं, है ना, जो स्टूडेंट्स हैं पटवारी के लिए, आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि अब जितना टाइम बचा है उसमें ना आप इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा मत देखिए। उसमें आप ज्यादा देखिए हिंदी और करंट अफेयर्स, पूरा फोकस हिंदी करंट अफेयर्स के ऊपर रहना चाहिए। क्योंकि लोक सेवा आयोग का इतिहास कुछ इस तरीके का है कि वो प्रश्न कोई भी दे, लेकिन वो घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं से जो लिंक करता है ना उसको, वो करंट अफेयर से कर देता है। तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स के ऊपर मतलब प्रश्न भूगोल का रहेगा, लेकिन वो करंट अफेयर जैसा, मतलब करंट अफेयर से संबंधित होगा। तो आप थोड़ा उसको ध्यान दीजिए कि जितना ज्यादा करंट अफेयर्स हो सके पढ़ें, है ना। और रिवीजन जितना ज्यादा हो सके इस समय पे करते रहें। एक दिन पहले पढ़ाई छोड़ दें और रिलैक्स करें, लेकिन अभी आपका मेहनत करने का टाइम है ना। खूब मेहनत कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। पहला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। पहला प्रश्न है, केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, है ना। इसका मुख्यालय कहां पर है? मैसूर, ब्रह्मपुर। ठीक है। आगे है, किस रेशम में भारत का एकाधिकार है? किस रेशम में भारत का एकाधिकार है? देखिए भारत के अंदर ना मलवरी, टसर, मूंगा, एरी, ये सभी प्रकार के रेशम उगाए जाते हैं वैसे तो। लेकिन किस प्रकार का? मूंगा जो रेशम है उसका एकाधिकार है, मतलब हम सबसे ज्यादा जो है मात्रा में उगाते हैं। ठीक है। अच्छा, विकास उद्योग किसे कहा जाता है? विकास उद्योग, मैं कल संजय से पूछ भी रहा था कि विकास उद्योग किसे कहा जाता है, तो उसने बताया नहीं। विकास उद्योग कहा जाता है मोटर गाड़ी उद्योग को, है ना, मोटर गाड़ी उद्योग को। अच्छा, अगला प्रश्न है हमारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, HAL, है ना, की स्थापना कब हुई? की स्थापना कब हुई? ये हुई 1940 में, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है ना। मैंने लिखा नहीं इसका वैसे, चेल, हाँ, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। ठीक है। HAL की स्थापना 1940 में हुई। ठीक है। और वर्तमान जो इसका नाम दिया गया था वैसे वो 1964 में दिया गया था। अगर आप इतना ज्यादा डीप जाएंगे तो ये भी है। तो अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रानी पेट किसके लिए प्रसिद्ध है? रानी पेट, रानी पेट किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। उर्वरक कारखाना है वहां पर। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी पेट, रानी के पेट के अंदर उर्वरक। ठीक। फिर भारत किस उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर करता है? NPK, तीन प्रकार की खाद होती है ना, NP और K, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, है ना। तो इसमें पूछ रहा है वो, इन तीनों में, कि भैया भारत किस उर्वरक के लिए, भारत किस उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है? आयात पर निर्भर है मतलब हमारे पास नहीं है वो, हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। आयात पर निर्भर है, कौन सा है वो? पोटाश। ठीक है, पोटाश। अगला प्रश्न हमारा है, नेपा नगर, ये प्रश्न कई बार पेपर में आ रखा है। नेपा नगर, आप कहें इतना आसान प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना, लेकिन इतना आसान है। लेकिन नेपा नगर बार बार पूछा जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर। अगला प्रश्न है हमारा, होशंगाबाद। होशंगाबाद आपने नाम भी सुना होगा, होशंगाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है नोट छापने वाले कागज के लिए, नोट छापने वाले कागज के लिए। ठीक है, इसको देख लीजिए फिर मैं मिटा देता हूं, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कागज का पहला कारखाना। कागज का पहला कारखाना, ठीक है, ये है 1879 लखनऊ। अगला हमारा प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र, यह है सिंदरी। सिंदरी, ठीक है, सिंदरी। फिर है भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादित राज्य। सिंदरी जो है वो झारखंड में पड़ता है, ऐसे भी कभी कभी पूछ लेता है ना। हाँ, क्या प्रश्न था अगला? अगला प्रश्न था हमारा, भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादित राज्य। भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन कौन करता है भैया? कर्नाटक। कर्नाटक करता है 41%। अगला फिर है, धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न कौन सा है? कौन सा स्थान है ना? धात्विक खनिजों में संपन्न स्थान कौन सा है सबसे ज्यादा? धारवाड़। ठीक है, धात्विक खनिज, धातु, धातु होती है ना, सोना चांदी या लोहा, जो भी सब चीजें धातु होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के 5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। भारत के 5 शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य, वो क्रम में लगाने के लिए देगा, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति है लोक सेवा आयोग की, क्यों क्रम में लगाने के लिए 1-2 प्रश्न दे ही देता है ना। तो भारत के 5 शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य कौन से हैं? उड़ीसा, उड़ीसा, राजस्थान, उसके बाद है, मैं लाइन से लगा रहा हूं ये बिल्कुल, उड़ीसा सबसे ज्यादा है, फिर राजस्थान है, राजस्थान के बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड। ठीक है, गंदी राइटिंग में मैंने अपना लिख दिया। अगले प्रश्न हमारा, भारत में खनिजों का सर्वेक्षण व अन्वेषण कौन करता है? भारत में खनिजों का सर्वेक्षण व अन्वेषण, मतलब इसकी खोज कौन करता है ना? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां तक हम आ गए। अगला प्रश्न हम लेते हैं। ठीक है, हम सिंचाई में चलते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं और टॉपिक ले लेते हैं सिंचाई। भारत में सिंचाई, चाहे नहरों का जाल कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? पाकिस्तान में, है ना। और सबसे ज्यादा अगर ये कहा जाएगा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल से प्रतिशत में सबसे किसके पास है जहाँ पे वो सिंचाई की जाती है? चाइना के पास है, दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, तो हम इसको डाल देते हैं भारत में सिंचाई। भारत में सिंचाई ये है, देखिए 3 उसमें बांटा गया है इसको, एक तो बृहद, दूसरा मध्यम, तीसरा लघु। ठीक है, अब जो बृहद है वो 100 हेक्टेयर से अधिक है, 100 नहीं 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा। अब जो मध्यम है वो 2000 से 10,000 है भैया, 2000 से 10,000 हेक्टेयर। ठीक है, और लघु जो है वो क्या होगा? 2000 से कम। ठीक, ये खेती की बात हो गई।
विश्व का सर्वाधिक सिंचित देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक सिंचित देश, मैंने अभी आपको बताया था चीन है ना। भारत दूसरे नंबर पे आता है। अच्छा, फिर भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? आप क्या कहेंगे? नहरें हैं, ये है वो है? नहीं, नलकूप है सबसे ज्यादा। कुआं व नलकूप। हमारी साइड तो सब यहाँ नलकूप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तमिलनाडु साइड में क्या होता है, कुएं से सिंचाई की जाती है। ठीक है, फिर है नलकूपों की सर्वाधिक सघनता कहाँ है? नलकूपों की सर्वाधिक सघनता। सघनता का मतलब आप समझ गए होंगे, सघनता मतलब खूब सारे, है ना। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक। और उसके बाद अगला प्रश्न है, तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? ये होती है तमिलनाडु। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। यह है कालेश्वरम सिंचाई परियोजना। कालेश्वरम सिंचाई परियोजना कहाँ है? ये परियोजना है आपकी तेलंगाना में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सारण सिंचाई नहर कहाँ है? सारण, सारण सिंचाई नहर कहाँ? यह बिहार में, बिहार। ठीक है, और ये गंडक नदी से जल लेती है, गंडक नदी से। ठीक है, ये बड़े अच्छे प्रश्न है सारे के सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं। इनमें से प्रश्न टपकेंगे, आप ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी पेपर में आ सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कब शुरू हुआ? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था 1927 में। ठीक है, और ये जल कहां से मिलता है इसको? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सतलुज और व्यास से, सतलुज व व्यास नदियों से इसको, दोनों नदियों से जल मिलता है। कहीं पे मैंने पढ़ा था सतलुज से, तो शॉर्टकट में लिख देते हैं सतलुज, जल्दीबाजी में किसी किताब में लिखा था, लेकिन सतलुज और व्यास दोनों है इसमें। ठीक है, पुराना नाम इसका क्या है? पुराना नाम इसका है राजस्थान नहर, राजस्थान नहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ? है ना, इसका गठन हुआ 1983। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल भूभाग में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि है? भारत के कुल भूभाग में कितने भाग पर, शॉर्टकट में लिख देते हैं कितने भाग पर कृषि है। तो कृषि है 51% भाग पर। ठीक है भैया, फिर आ सकता है चारागाह, चारागाह है 4% पर। फिर आ सकता है वन, वन है लगभग 21% पर। ठीक है, और बंजर, बंजर है हमारी जो जमीन है, वो है 24%। इसको भी
याद रखना है आपको, ठीक है। फिर है भारत की मुख्य फसल। सबको पता ही है आपको, भारत की मुख्य फसल क्या है? चावल। चावल है, ठीक है जी। 47% भाग पर उगाई जाती है चावल। हटा रहा हूं मैं। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व का कितने प्रतिशत चावल उत्पादित करता है? भारत विश्व का कितने प्रतिशत चावल पैदा करता है? ये पूरे विश्व का 21.7, बहुत सारा है, 21.7 करता है। और चावल उत्पादन में हमारा स्थान जो है वो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, दूसरा है ना। गेहूं उत्पादन में हमारा स्थान दूसरा है ना, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे किस किस्म का चावल सर्वाधिक पैदा किया जाता है? किस किस्म का चावल सर्वाधिक पैदा किया जाता है? यह है IR-20। फिर अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व का कितना प्रतिशत गेहूं उत्पादित करते हैं हम? विश्व का कितना प्रतिशत गेहूं भारत उत्पादित करता है? मतलब तो 12%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की कृषि योग्य भूमि के 14% भूभाग पर गेहूं पैदा होता है। जैसे हमने यहाँ पे लगाया था ना सबसे पहले कि 47% पे जो है चावल पैदा होता है, तो यहीं पे मैं छोटा छोटा सा लिख देता हूं कि 14% भूभाग पर गेहूं पैदा करते हैं। काफी ज्यादा डिफरेंस है दोनों में, देखा जाए गेहूं चावल में। अच्छा, जो हमारे यहाँ की जो साउथ बेल्ट है वो चावल के ऊपर ही आश्रित रहती है, और हम लोग जो नॉर्थ वाले जो लोग रहते हैं वो गेहूं खाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि गेहूं ज्यादा है ऐसे, जबकि ऐसा ऐसा है नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। विश्व हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन सी बारलॉग। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। फिर है भारत में हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ठीक है। अच्छा, कब हुई थी? 1967 68, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब शुरू हुआ था? 1986 में, 86, है ना। आगे बढ़ते हैं। तंबाकू में स्थान हमारा, तंबाकू उत्पादन में स्थान है, तंबाकू उत्पादन में स्थान है तीसरा, ठीक है। और चाइना खाने में भी नंबर 1 है, उगाने में भी नंबर 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वोत्तम चाय कहाँ उगाई जाती? भारत की सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग में, ठीक है, दार्जिलिंग में। उलंग किस्म की चाय कहाँ उगाई जाती है? उलंग किस्म की चाय, उलंग किस्म की चाय ये होती है ताइवान में, ताइवान, ठीक है। अगला है मोचा कहवा। मोचा कहवा ये कहाँ पे होता है? मोचा कहवा ये होता है यमन में, यमन, यमन, ठीक है। इतना देख लीजिए, फिर मिटा देते हैं, ठीक। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे।
चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं। अच्छा, मोचा के भारत में चाय की खेती कहाँ प्रारंभ हुई? भारत में चाय की खेती कहाँ प्रारंभ हुई? ठीक है, यह है 1840 असम। असम में जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है ना, ब्रह्मपुत्र की घाटियों में शुरू किया था, है ना। फिर सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य? यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। फिर है ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक? भारत जो है ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी प्रश्न यह है कि ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक, यह राजस्थान है ना। और विश्व में हम नंबर 1 है, ठीक है, विश्व में नंबर 1। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सुपारी व कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक? सुपारी व कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक, यह है कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफी, कर्नाटक। ठीक है, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादामी क्रांति का संबंध किससे है? यह है मसालों से। ठीक, मसालों से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति, यह है फलों से। ठीक है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से। ठीक है, इसके बाद है खाकी क्रांति का। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? यह है चमड़े से, चमड़ा। फिर है काली क्रांति का। काली क्रांति का संबंध किससे है? कच्चा तेल उत्पादन से। बस। अच्छा, ये तो मैंने वो लिख दिया जिनमें कंफ्यूजन है ना। वो जो गोल क्रांति आलू, नीली क्रांति ये वो सब, वो लाल क्रांति टमाटर, गुलाबी गुलाबी झींगा मछली, और वो सब आप किताब से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वो बहुत कॉमन है, कई बार आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, हमने सबने पढ़ रखे हैं अच्छे से। ये थोड़े से अलग थे, किताब से ही लिए गए हैं, लेकिन ये थोड़े अलग हैं, इनको थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से भी देखिए और किताब में भी देखिए, बार बार इनको पढ़िए तो याद हो जाएंगे आपको। इंपॉर्टेंट है, आ कोई भी सकता है ना। और खूब रिवीजन कीजिए, टाइम बहुत कम बचा है आपके पास। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।